गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपने हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके हाफ ईयरली बहुत ज़्यादा पास हैं। सैटरडे को ही आपका हाफ ईयरली है। हम एक चैप्टर हमारा रह गया है रिवीजन के लिए, दैट इज़ ज्योमेट्री। तो आज एंड कल हम 2 दिन ज्योमेट्री रिवाइज करते हैं, ठीक है, बिकॉज ज्योमेट्री में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। तो हम इन 2 दिन ज्योमेट्री की रिवीजन करेंगे। जो थर्सडे को वीडियो जाएगी, जिसका कोई असाइनमेंट नहीं है, आप कोशिश करना जब आपका मैथ्स का पेपर से एक दिन पहले जो भी एग्ज़ाम होगा उस दिन शाम को वो वीडियो एक बार दोबारा से देखना। उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको दूंगी, ठीक है। लाइव क्लास तो आपकी होगी, है ना, तो उस टाइम पे भी एक असाइनमेंट आपको उस वीडियो से रिलेटेड होगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कल वर्कशीट, ऑनलाइन वर्कशीट जो दी थी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस वर्कशीट को भी अच्छे से कीजिएगा। वो वर्कशीट का लिंक अभी भी ओपन है, मैंने क्लोज़ नहीं किया है। कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछो मुझसे, बट अच्छे से करो। जो भी रिवीजन के टाइम पे जितनी भी वर्कशीट्स मैंने आपको दी हैं उन सब को बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो ये जो कल वाली मंडे वाली वर्कशीट थी वो भी आप अच्छे से करोगे। एंड इसके अलावा जो भी आपका एग्ज़ाम से पहले वर्कशीट्स जाएंगी वो भी अच्छे से करोगे। वीडियोस तो आप देखोगे ही देखोगे। तो आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री को हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ज्योमेट्री में, कैसे कैसे चीज़ें हैं। हम 2 दिन देंगे ज्योमेट्री को, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम सबसे पहले पॉइंट क्या होता है? इट इज शोज एग्जैक्ट पोजीशन, है ना। हमने एक्टिविटी भी करी थी, जो मैंने आपको बोला था अपने घर में किसी को भी एक घर में किसी भी कॉर्नर पे जाके खड़े होने के लिए बोलते, तो दैट वाज अ पोजीशन, वो पोजीशन थी ना। और एग्जैक्ट पोजीशन थी। हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड थिकनेस। पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है और ना ही कोई थिकनेस होती है, ये आपको याद रखना है। नेम, पॉइंट को हम नेम कैसे देते हैं? कैपिटल में हम कोई भी लेटर से उस पॉइंट को नेम दे सकते हैं। पी नाम दे दो, ए नाम दे दो, जेड नाम दे दो, बी नाम दे दो, ये सब आपकी मर्जी है। 26 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट आप दे दो, लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो जैसे कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में एक लाइन होती है, ठीक है। 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में जो लाइन होती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट की भी कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, मतलब कोई चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ा नहीं होती है लाइन सेगमेंट, है ना, बिल्कुल पतली सी होती है। कोई थिकनेस भी नहीं होती है, मोटी भी नहीं होती है लाइन, ठीक है। और लेकिन इसकी एक फिक्स लेंथ ज़रूर होती है, डेफिनेट लेंथ। पॉइंट की तो लेंथ भी नहीं होती ना, पॉइंट तो बिल्कुल छोटा सा होता है, डॉट जैसा। तो डेफिनेट लेंथ लेकिन लाइन सेगमेंट की ज़रूर होती है। हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर जाता है, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अब नेम कैसे करते हैं? पी क्यू, और पी क्यू के ऊपर ये लाइन देख रहे हो आप छोटी सी, ये लाइन जो होती है ये इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ए बी, इसके ऊपर भी एक लाइन, एक्स वाई इसके ऊपर भी एक लाइन, है ना, नॉर्मल सी सिंपल सी एक लाइन। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। इसके 2 एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, किनारे पे 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इसको हम नेम कैसे देते हैं? ए बी। एक पॉइंट को ए नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को बी नाम दे दिया, तो ये 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। और इनको जब हम लिखते हैं तो पी क्यू या ए बी और उसके ऊपर एक सिंपल सी लाइन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है जो एक्सटेंड्स एंडलेसली, ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको दोनों डायरेक्शन में, इन बोथ डायरेक्शन, बोथ मीन्स दोनों डायरेक्शंस में कहीं तक भी आप बढ़ाते रहो, है ना। जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे दोनों तरफ से, ए की साइड से भी बी की साइड से भी, दोनों साइड से आप एंडलेसली अगर बढ़ाते रहोगे, ठीक है, तो दैट इज़ अ लाइन, वो लाइन बन जाती है। लाइन की भी कोई थिकनेस नहीं होती है, अगेन बहुत पतली सी होती है। कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम तो उसको बढ़ाते जा रहे हैं, इन्फिनिटली बढ़ाते जा रहे हैं, हमें थोड़ी पता है कहाँ पे रोकना है ना। इट हैज़ नो मीन्स 0 एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, क्योंकि वो इधर से भी और उधर से भी दोनों डायरेक्शन से बढ़ती जाती है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। नाम कैसे देते हैं हम? पी क्यू, और इसके ऊपर देख रहे हो कैसी लाइन है, दोनों तरफ एरो वाली लाइन, ठीक है। इस तरीके से हम लाइन को नेमिंग करते हैं। यहाँ पे ए बी हमने नाम दे दिया और लाइन हमारी ये है।
ठीक है। दोनों तरफ एरो होते हैं लाइन में, एरो हमें बताता है कि ये रुक नहीं रही है या आगे कहीं तक भी जा सकती है। बीच में ये जो हमने छोटी सी लाइन बनाई है लाइन के अंदर, वो हमारा पॉइंट्स हमने ले लिया, कोई भी लाइन के ऊपर कुछ भी पॉइंट्स ले लिया और उनको हमने नेम दे दिया ए बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रे क्या होती है? लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। हम दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ाएंगे, एक डायरेक्शन में हम उसको फिक्स रखेंगे पॉइंट को, दूसरी डायरेक्शन में हम उसको बढ़ाते जाएंगे, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अगेन रे भी क्या है? एक लाइन जैसी तो दिखती है, पतली सी, तो इट हैज़ नो थिकनेस और इवन इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं है। डेफिनेट लेंथ क्यों नहीं है? अगेन क्योंकि एक जगह से तो बढ़ती जा रही है ना, तो हमें थोड़ी पता है कि फिक्स लेंथ क्या होगी उसकी। इसका वन एंड पॉइंट होता है रे का, एक एंड पॉइंट होता है, मतलब एक जगह फिक्स होती है उसकी पर दूसरी जगह फिक्स नहीं होती है, इस वजह से लेंथ भी उसकी चेंज होती जाती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। नेम कैसे देते हैं हम रे को? पी क्यू, और इसके ऊपर लाइन देख रहे हो क्या चेंज है? सिर्फ एक ही तरफ एरो है ना। एक ही तरफ एरो का मतलब है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ती जा रही है, जिस तरफ एरो नहीं है वो पॉइंट है, वो फिक्स है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी रे है, एक तरफ पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो है। एरो मीन्स आगे बढ़ते जाना, पॉइंट मीन्स रुक जाना, ठीक है। और नेम दे दिया हमने ए बी। तो नेक्स्ट जो है हम आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है क्रॉसिंग, क्रॉस करना एक दूसरे को। तो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। अब वो जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट, जहाँ पे वो क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू लाइन्स कैन ओनली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जब हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कितने पॉइंट पर? सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कभी क्रॉस नहीं कर सकती। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो लाइंस का। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? इंटरसेक्टिंग लाइंस ही हैं, ए एक पॉइंट है, ठीक है, ये बी, तो ये पूरा हमारी जो दो लाइंस हैं, देख रहे हो, पी क्यू एंड ए बी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं और ये जो जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? ओ। इसका मतलब ओ इज कॉल्ड, ओ को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक और लाइन है एक्स वाई, दूसरी लाइन है एम एन, एंड यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड लाइन है टी एस। आप देख रहे हो यहाँ पे दो डिफरेंट लाइंस हैं और एक टी एस जो थर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मीन्स अगेन क्रॉस कर रही है। कौन से दो पॉइंट्स हैं? एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी आर पे, और दूसरा जो है वो हमने उसको क्यू नाम दे दिया, क्यू पे। इसका मतलब अगर टू से ज़्यादा लाइंस हैं तो वो दो एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो अब इसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से लाइंस को ड्रॉ किया जाता है और हम लाइंस को मेजर कैसे करते हैं। तो ये स्केल है हमारे पास, हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्केल में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, ये 0 है, ठीक है। इसके बाद ये 1 है, देन 2 है, देन 3 है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी मैं, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर की लाइन में कैसे ड्रॉ करूँगी? यहाँ पे मैंने स्केल रख दिया, ठीक है। अब स्केल रखने के बाद ये 0 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे 5 नज़र आ रहा है। तो मैं पहले तो डॉट लगा देती हूँ सो दैट मैं आगे ना बढ़ जाऊँ या फिर मेरी गलत शलत लाइन ना ड्रॉ हो जाए, ठीक है। अभी 0 से अब मैं 5 तक लाइन को ड्रॉ कर दूँगी, तो ये मेरी लाइन बन गई, ठीक है। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। लाइन का नाम क्या है? ए बी लाइन सेगमेंट का नाम, तो मुझे इसको लाइन सेगमेंट को ए एंड बी ऐसे करके नेम देना है। दोनों पॉइंट्स मैंने शो कर दिए इसके, एंड 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो मैंने 5 सेंटीमीटर शो कर दी, ठीक है। सिमिलरली 7 सेंटीमीटर के लिए भी यही करेंगे। ये दिख रहा है हमारे पास
0 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैं क्या करूँगी, स्केल को फिर से यहाँ पे रखूँगी। ये 0 है, 0 पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया और 7 पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया एंड अब मैं इन दोनों को जॉइन कर दूँगी। तो ये मेरी लाइन सेगमेंट हो गया 7 सेंटीमीटर का। इस बार जो मेरे लाइन सेगमेंट का नेम है वो है DG। तो मैं क्या करूँगी, D एंड सेकेंड इज G, DG एंड जो वैल्यू है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको लिख दिया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है, इसको मेजर कैसे करेंगे। सपोज करो मुझे नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, मैंने सही ड्रॉ करी है या नहीं, तो मैं कैसे मेजर करूँगी इसको। हम क्या करेंगे, स्केल को यहाँ पे रखेंगे एंड अब क्या करेंगे, मैंने एक पॉइंट पर 0 रख दिया, इधर मैंने रख दिया 0, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि ये मेरी लाइन कहाँ तक जा रही है। 0 एक पॉइंट पर तो 0 रखा, दूसरा पॉइंट मैंने देखा ये 8 तक जा रहा है ना। तो इसका मतलब 8 से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, बट आपको एग्जैक्टली 8 करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, दिस इज 8, तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन मेजर कर सकते हो। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन।